दरअसल छत्तीसगढ़ में जब से शीत सत्र शुरू हुआ है, लैंड स्कैम गूंज रहा है। लैंड माफिया के कारनामों की गूंज विधानसभा के सदन में आज फिर सुनाई पड़ी। शीत सत्र में 2 दिन हो गए हैं, लैंड माफिया और जमीन कब्जे का मुद्दा ही छाया हुआ है। इसे लेकर विपक्ष से कहीं ज्यादा सत्ता पक्ष के विधायक मुखर होकर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। सत्ता पक्ष के कई विधायकों का यह सवाल है कि जमीनों की बंदरबांट का खेल रुकेगा कब? ये जमीनों की हेरफेर करने वाले कब धरे जाएंगे और इनके संरक्षण दाताओं तक जांच की आंच कब पहुंचेगी? एक रिपोर्ट देखिए क्या हुआ सदन के भीतर। छत्तीसगढ़ में उड़ती जमीन के आरोप, जमीनों पर कब्जा, अवैध प्लॉटिंग का खेल, अपनों के वार घिरी सरकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र में धान के बाद पिछले 2 दिनों में सदन में अगर सबसे तीखे सवाल किसी विषय पर पूछे गए तो वो है जमीनों पर अवैध कब्जे, जमीनों की बंदरबांट और अवैध प्लॉटिंग का बेधड़क खेल कि सरकार पर, विभागीय मंत्री पर तीखे सवालों से घेराबंदी करने वाले विपक्षी विधायक नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के ही सदस्य हैं। शीत सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को बीजेपी विधायक अनुज शर्मा ने ध्यानाकर्षण के दौरान अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा उठाया। शर्मा ने सदन में कहा कि धरसींवा में 2021 से 2023 के बीच स्कूल, चारागाह, नहर, यहाँ तक कि सरकारी जमीनों पर भी अवैध प्लॉट काटे गए, जिस पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके पहले सोमवार को बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बड़े नेताओं के संरक्षण में अवैध प्लॉटिंग के गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इन गंभीर आरोपों पर सरकार की तरफ से जांच और कड़ी कार्रवाई की बात कही गई, तो वहीं विपक्ष इसे सरकार का नाकारापन बताते हुए हमलावर है। पिछली सरकार ने अलग तरह के नियम बनाकर उन नियमों में शिथिलता लाकर अवैध कॉलोनाइजर्स को बढ़ाने का काम किया। आज इस पे ध्यानाकर्षण मैंने एक प्रस्ताव लाया था, एक विषय लाया था। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मतलब पुरानी सरकार के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के संरक्षण में शासकीय जमीन की बंदरबांट। जैसे एक पिक्चर आई थी उड़ता पंजाब, वैसी छत्तीसगढ़ में उड़ती जमीनों की श्रृंखला पिछली सरकार में चली। अवैध प्लाटिंग पे रजिस्ट्री पर रोक, उसके विधिक संभावनाओं की हम तलाश करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल रूल ला सकते हैं उसको कैबिनेट स्तर पर लेकर आना होगा, विधानसभा में उसको विधि बनाना होगा या नियम स्तर पर काम चल जाएगा, उस अनुसार उस पर काम करेंगे। अरे बुलडोजर की सरकार कहते थे, पर बुलडोजर कहाँ है? शुरू में 2-4 दिन दिखा, उसके बाद खत्म हो गए। और बुलडोजर को चलाने के लिए मोदी की गारंटी, विष्णुदेव का सुशासन समझ में नहीं आ रहा है। वैसे जमीनों की हेरफेर, कब्जे और बंदरबांट का खेल नया नहीं है। पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त विपक्ष में रही बीजेपी का बड़ा और गंभीर आरोप रहा है कि सरकार के संरक्षण में दिग्गज नेताओं के करीबी निजी और सरकारी जमीनों तक पर अवैध कब्जे का बड़ा नेक्सस चला रहे थे। लेकिन सवाल ये, अब बीजेपी की सरकार बने 1 साल का वक्त बीत चुका है, अब तक इस पर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं हुआ? इन सब के लिए अब जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।